तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये है एच एफ डीलक्स BS6। और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ये गाड़ी एक्सीलेटर पूरा नहीं ले रही थी और पिकअप भी अच्छा नहीं दे रही थी। तो इसके लिए हम करेंगे फिल्टर चेक। जब भी फिल्टर में दिक्कत आती है तो गाड़ी हमारी दिक्कत करने लगती है, एक्सीलेटर भी पूरा नहीं देगी और गाड़ी हमारी पिकअप भी नहीं देगी। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका फिल्टर चेक करते हैं और हम बताएंगे फिल्टर सही है या खराब है और किस प्रकार ये एयर फिल्टर हमारा खराब हो जाता है। तो हम आपके लिए दिखाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए हम करेंगे फिल्टर बॉक्स के लिए ओपन, और ये इसमें पेंच दिए रहते हैं, ये प्लस से पेंचकस से ये हम एयर फिल्टर के बोल्ट खोलेंगे और फिर हम करेंगे इसका एयर फिल्टर चेक। इसका एयर फिल्टर जो होता है जब भी खराब हो जाएगा गाड़ी का तो गाड़ी पिकअप नहीं देगी और एक्सीलेटर लेने में भी दिक्कत करेगी, क्योंकि फिल्टर का जो काम होता है वो सांस देने का काम करता है इंजन के लिए। इंजन के लिए फुल तरीके से सांस नहीं मिलेगी तो गाड़ी हमारी पिकअप नहीं देगी और घुटने लगेगी। तो हम आपके लिए दिखाते हैं ये फिल्टर ओपन करके। तो देखिए हमने ये बॉक्स कर लिया है ओपन और इसे हम इस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए। और ये है हमारा एयर फिल्टर। तो ये देखिए कितनी बुरी तरीके से खराब हो चुका है। जब ये चोक हो जाता है तो क्या होता है, हमारी गाड़ी पिकअप नहीं देगी और गाड़ी घुटने लगती है। तो ये यहाँ से इस तरीके से जो हमारी एयर पास होती है टोटल बॉडी के लिए, ये हमारा एयर पास करता है और इसका काम होता है इंजन के लिए हवा देना। जब ये गंदा हो जाएगा इस प्रकार से देखिए ये खराब हो जाता है तो ये हमारी गाड़ी के लिए सांस नहीं देगा, तो गाड़ी दिक्कत करने लगेगी। और वैसे भी ये फिल्टर हमारे लिए 8 से 10 हज़ार तक ये चेंज कराना पड़ता है, लेकिन क्या है ये भाई ने हमारे चेंज नहीं कराया था, ये काफी टाइम हो गया था। तो इस फिल्टर के लिए करते हैं हम चेंज और हीरो का ही फिल्टर डालें ज्यादा से ज्यादा। तो हम आपके लिए दिखाते हैं नया फिल्टर किस प्रकार फिट करते हैं। तो देखिए ये हीरो का जेन्युइन फिल्टर है और इसलिए हम लगाएंगे और हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से फिर ये काम करने लगेगी। तो जब भी ये फिल्टर डालें तो कोई ब्रांड का ही डालें, उससे दिक्कत नहीं आती है। तो इस प्रकार और जब भी ये फिल्टर खराब हो जाए तो उसमें बहुत जरूरी होता है फिल्टर तुरंत ही नया डलाना। तो देखिए ये हमारा हीरो का जेन्युइन फिल्टर है और ये हमारा पुराना फिल्टर है। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितनी गंदगी और कचरा वगैरह भरा है, ये चौक हो चुका है बुरी तरीके से। तो ये हम नया फिल्टर लगाएंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी गाड़ी भी अच्छी तरीके से काम करने लगेगी, जिससे ये हमारा सांस पूरी मिलेगी तो गाड़ी भी हमारी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो जब भी कोई गाड़ी दिक्कत करे तो क्लच प्लेटों की जगह सबसे पहले फिल्टर चेक कर ले, कहीं हमारा फिल्टर तो खराब नहीं है। और फिल्टर चोक हो जाएगा तब भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा दबने लगती है और दिक्कत करती है। तो हम इसका फिल्टर और इसका हम करेंगे इंजन ऑयल चेक। तो हम आपको दिखाते हैं इंजन ऑयल और फिल्टर किस तरीके से चेंज करते हैं। तो हम देखिए भाई जब भी हम फिल्टर के लिए लगाएं तो अच्छे से फिल्टर के जो बॉक्स होता है इसके लिए हम अच्छे से क्लीन करने के बाद में साफ कर लें इसे अच्छे से, तभी ये फिल्टर के लिए हम लगाएं। और देखिए इस प्रकार हम ये फिल्टर लगा देते हैं। तो देखिए ये हम फिल्टर के बोल्ट लगा देते हैं, पेंच जो होते हैं वो अच्छे से कर देंगे टाइट। और जब भी ये फिल्टर चेंज करें तो सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है और ये हमें अच्छे से पेच कर देने होते हैं टाइट। तो इस तरीके से आप भी टाइट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और कभी भी किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आए तो क्लच प्लेट तुरंत ही ना चेंज करें, बल्कि फिल्टर एक बार चेक करने के बाद में ही क्लच प्लेट चेंज करें। और इसका हम आपके लिए दिखाएंगे मोबियल किस तरीके से भी चेंज करते हैं, क्योंकि इसका मोबियल भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, तो वो भी हम दिखाएंगे चेंज करके। देखिए हमारा ये फिल्टर बॉक्स कसके हो चुका है तैयार। और अब हम आपके लिए दिखाते हैं मोबियल किस प्रकार चेंज करते हैं, कहाँ से मोबियल निकलता है और किस साइड से हम मोबियल डाल सकते हैं। तो देखिए ये होती है हमारी 17 नंबर की डाट, और इसलिए हम जब खोलेंगे उसके बाद में हमारा यहाँ से मोबियल रिलीज होता है, बाहर के लिए निकलता है टोटली मोबियल। तो इसे हम 17 के पाना से खोलते हैं और मोबियल फिर हम निकालते हैं इसमें। तो देखिए ये 17 का पाना होता है और इस तरीके से हमें मोबियल डाट खोलनी होती है। इस तरीके से हम हाथ मारेंगे और ये डाट आसानी से खुल जाएगी। तो मोबियल आप चेंज कर सकते हैं खुद भी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा मोबियल कहाँ से निकलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा मोबियल बाहर निकल आया है और देखिए कितनी ज्यादा ही बेकार मोबियल है। तो इसके मोबियल के लिए भी हम चेंज करेंगे और अब हम दिखाएंगे आपके लिए मोबियल डालते कैसे हैं, और आप भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फाइनली देखिए हमारा मोबियल निकल चुका है बाहर और हम इसके लिए डाट के लिए फिर से देते हैं, कस देते हैं, फिर हम डालेंगे मोबियल। तो इस तरीके से डाट कर देते हैं
तो देखिए पाना से हम डार्ट अच्छे से कर देंगे टाइट। अगर ये हमारी मोबिल डार्ट अच्छे से टाइट नहीं करते हैं तो ये लीकेज मारती है और मोबियल टपकता रहेगा। तो इसके लिए हम अच्छे से टाइट कर दें। और ये देखिए मोबियल भी कितना ज्यादा खराब हो गया था, और जो हमने ये फिल्टर चेंज करा था, फिल्टर भी कितना ज्यादा खराब हो चुका था। तो मैंने आपके लिए जैसे बताया था, ये फिल्टर हमारा जो होता है 8 से 10 हज़ार तक हमें BS6 गाड़ियों में इनमें चेंज करा देना चाहिए। वैसे ही एक मोबियल की भी एक टाइमिंग होती है, हमें 1800 से 2000 तक चेंज करा देना चाहिए, सर्विस करा देनी चाहिए। तो भाई ने ये गाड़ी बहुत ज्यादा ही चला दी थी, ये दिक्कत करने लगी थी, तो हमने इसका मोबियल और फिल्टर का किया है चेंज। अब हम आपके लिए दिखाते हैं मोबियल डाल के किस प्रकार हम मोबियल डालते हैं। तो देखिए अब हम डालते हैं ये मोबियल किस प्रकार डालेंगे। देखिए गेज के पास में कितना है, ये ज्यादा गंदगाई है, ये देखिए ऑयल लीकेज हो रहा है और इसमें ओरिंग की दिक्कत आती है। तो किस प्रकार हम इसके लिए बंद करेंगे वो भी हम आपके लिए दिखाते हैं, और हम इंजन ऑयल किस तरीके से डालते हैं वो भी हम दिखाते हैं। ये होता है गेज, तो इसे हम खोलेंगे प्लास से खोलने के बाद में हम इसमें मोबियल डालेंगे, और हम आपके लिए दिखाते हैं किस तरीके से आप भी मोबियल डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्लास से ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगी डार्ट। तो ये गेज के लिए हम खोलने के बाद में ही मोबियल डाल सकते हैं, बिना खोले ही हम मोबियल नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरीके की कुछ ये मोबियल गेज होती है, और इसके लिए पहले हम ये अच्छे से कपड़े के मुझसे करेंगे साफ, उसके बाद में हम डालेंगे इंजन ऑयल। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा से अच्छे से हमें ये साफ कर लेना है इस तरीके से। और ये देखिए अब चैम्बर बिल्कुल साफ हो चुका है, और हम इसमें ऑयल डालते हैं। तो देखिए हम बिना पीक लगाए ही ये इंजन ऑयल डालेंगे इस तरीके से। आप भी इंजन ऑयल डाल सकते हैं, और जब भी ये इंजन ऑयल डालें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी लोकल ब्रांड का ये मोबिल यूज़ ना करें। जब भी ऑयल डालें तो किसी अच्छे ही ब्रांड का, कास्ट्रॉल या फिर हीरो या किसी अदर भी ब्रांड का डालें, तो किसी का भी लोकल ऑयल ना डालें, क्योंकि हमारे इंजन के लिए सबसे मेन चीज़ होती है इंजन ऑयल। और अगर इंजन ऑयल ही लोकल होगा तो हमारा इंजन बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप भी मोबिल डाल सकते हैं। तो देखिए इंजन ऑयल पड़ चुका है, और इसके लिए हम अच्छे से साफ करने के बाद में, और गेज के लिए साफ करने के बाद में ही हम इसे कसेंगे। देखिए ये गेज है, तो इस गेज के लिए हम साफ करेंगे और ट्यूब लगाने के बाद में से कसेंगे, फिर हमारा मोबियल लीक नहीं मारेगा। और उससे पहले हम दिखाते हैं आपके लिए मोबियल चेक करना, किस तरीके से मोबियल चेक करते हैं। देखिए गेज में ये निशान दिए होते हैं, तो ये जो हमारा बीच का निशान होता है, इसे हम इंजन ऑयल चेक करने के लिए होता है। और ये नीचे वाला बिल्कुल ही लो होता है, हमारा मोबियल यहाँ पर रहना चाहिए। और हम आपको दिखाते हैं मोबियल चेक करें किस तरीके से ये मोबियल हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से कभी भी मोबियल चेक करना है तो इस तरीके से हम गेज के लिए डाल लेंगे, और इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये मोबियल हमारा कहाँ तक लग के आ रहा है, ये जो निशान होता है यहाँ तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा निशान ये जो होता है यहाँ तक होता है, ये यहीं तक ही होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। तो इसके लिए हम ट्यूब लगा के फाइनली कर देते हैं टाइट। तो देखिए जब भी गेज कसें मोबियल डालने के बाद में, तो ये ट्यूब लगा के अच्छे से कस देंगे, तो ये हमारा गेज लीकेज नहीं मारेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कितनी ज्यादा गंदगी थी, ऑयल लीकेज आ रहा था। तो ट्यूब लगा के जब भी आप ये कसेंगे गेज, तो ये लीकेज नहीं मारेगा और इंजन साफ रहेगा, तो गाड़ी भी अच्छी रहेगी। इस तरीके से आप भी मोबियल डाल सकते हैं और फिल्टर चेंज कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपके दोस्तों के लिए भी मिलती रहे, और हमारी वीडियो के लिए लाइक करें। थैंक यू।